एक दिन एक सेठ को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। अपने लेखाधिकारी को तुरंत बुलाया। सेठ जी ने आदेश दिया कि मेरी पूर्ण संपत्ति कितनी है, निर्धारित कर ब्यौरा दीजिए। ये कार्य ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। ठीक 1 हफ्ते बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? सेठ जी, मोटे तौर पर कह दूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग कर सके इतनी संपदा है आपकी, बोला लेखाधिकारी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी? वो दिन रात चिंता में रहने लगे। तनावग्रस्त रहते, भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में वो कमज़ोर हो गए। सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी ने सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता और शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने की प्रेरणा दी। सेठ जी भी पहुंच गए। एक सुप्रसिद्ध संत समागम में एकांत में बैठकर सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। महाराज जी, मेरे दुख का तो कोई पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास जो संपत्ति आए वो अगली पीढ़ी भूखी न मरे। आप जो भी बताएंगे मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूँ। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल तो बड़ा ही आसान है। ध्यान से सुनो सेठ। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। न कोई कमाने वाला है और न वो कुछ कमा सकने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वो यह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना मनवांछित फल प्राप्त होगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब सब्र कहाँ था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी में। माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए। सेठ बोले, आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल न सही, आधा किलो तो रख लो। बेटा, आज खाने के लिए ज़रूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत आवश्यकता नहीं है। बुढ़िया ने फिर स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन सेठ जी तो संत महात्मा जी का बताया उपाय हर हाल में पूरा करना चाहते थे। एक कोशिश और करते हुए सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए रखिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। अब सेठ जी की आंखें खुल गईं। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही है और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। संतोष में ही शांति और सुख निहित है। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सभी भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।